हाय बच्चों। तो यह है हमारा स्पेशल मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट। स्पेशल मैट्रिक्स के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि स्पेशल मैट्रिक्स होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने जाना, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में जाना। बच्चों, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो हेडिंग है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। प्यारे बच्चों, दो स्पेशल मैट्रिक्स जो हम लोग डिटेल से डिस्कशन किया है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो काफी इंपॉर्टेंट है और उसको देखते हैं प्रॉपर्टीज। इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो माइनस ए, के ए ट्रांसपोज, ए का पावर एन, ए इनवर्स और बी ट्रांसपोज ए बी आर ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए सिमेट्रिक है बच्चों, तो गिवन में आपका क्या दिया हुआ बच्चों? ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब होगा बच्चों तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, हाँ या ना? और स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा। यही तो डिफिनीशन है कि ट्रांसपोज लेने पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो मुझे प्रूफ करना है कि के ए भी सिमेट्रिक होगा। मुझे क्या प्रूफ करना है? के ए भी सिमेट्रिक होगा। मतलब के ए का जो ट्रांसपोज लेंगे वो के के बराबर आ जाए। यस और नो बच्चों? तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे के ए ट्रांसपोज, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ए ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज किसके बराबर? ए ट्रांसपोज किसके बराबर बच्चों? ए के बराबर। तो ये आ गया के ए। मतलब के ए का ट्रांसपोज लेने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो के ए के बराबर आ गया। तो के ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो प्रूफ इस तरह से करेंगे बच्चों। किसी को भी सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो उसका ट्रांसपोज लेंगे और उसका ट्रांसपोज लेने पर वही आ जाए, ए का ट्रांसपोज लेने पर ए ही आ जाए तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो के ए का ट्रांसपोज लेने पर के ए आ गया, मतलब के इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा, इसको देखते हैं। तो ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लेंगे। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना होता है बच्चों? ए होता है। मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने पे कितना आ गया? ए। और ए किसके बराबर है बच्चों? ए ट्रांसपोज। ए किसके बराबर है बच्चों? ए ट्रांसपोज। मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने पर ए ट्रांसपोज आ गया, मतलब ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों, ये बात आ रहा है। अब ए यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो ए का पावर एन भी सिमेट्रिक होगा। मतलब ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए का पावर 4, ए का पावर 5 सारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसका भी हम लोग प्रूफ देखते हैं बच्चों कि ए का पावर एन भी सिमेट्रिक होगा। किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो मुझे क्या प्रूफ करना होगा बच्चों? मुझे प्रूफ करना होगा कि उसका ट्रांसपोज लेने पे वही आ जाए। तो ए का पावर एन का निकालते हैं बच्चों ट्रांसपोज। ए का पावर एन को लिख सकते हैं ए इंटू ए, पूरे का ट्रांसपोज कितने बार? एन टाइम्स। अब यहां पे रिवर्सल लॉ लगेगा बच्चों, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज कितने टाइम्स? एन टाइम्स। रिवर्सल लॉ लगा, ए ट्रांसपोज का पावर एन और ए ट्रांसपोज किसके बराबर है? ए। तो ए का पावर एन, ए ट्रांसपोज बराबर है ए के, क्योंकि पहले से दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों ए का पावर एन का ट्रांसपोज लेने पर ए का पावर एन ही आ गया, यानी ए का पावर एन इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों, कहने का मतलब यह है बच्चों कि ए का स्क्वायर ले लेकिन ऐसा स्क्यू सिमेट्रिक में नहीं होगा। स्क्यू सिमेट्रिक में देखेंगे इवन ऑड पे डिपेंड करेगा एन के पावर पे, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इवन हो या ऑड हो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ए का पावर एन भी सिमेट्रिक ही होगा। इनवर्स में देखेंगे बच्चों कि ए इनवर्स, इनवर्स हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा, एडजॉइंट और इनवर्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का जब इनवर्स निकालेंगे और ए सिमेट्रिक होगा तो उसका इनवर्स भी जो होगा बच्चों वो सिमेट्रिक ही होगा। और नेक्स्ट देखते हैं बी ट्रांसपोज ए बी आर ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इसको भी प्रूफ करते हैं। बी ट्रांसपोज ए बी,
तो बी ट्रांसपोज ए बी को प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। तो बी ट्रांसपोज ए बी तो रिवर्सल लॉ फुलफिल करेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज कितना आएगा बच्चों, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ये बन जाएगा बी, और ए ट्रांसपोज ए के बराबर, तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए बी। यदि बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज लेने पर बी ट्रांसपोज ए बी आ गया, मतलब बी ट्रांसपोज ए बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक, ऑल्सो सिमेट्रिक। तो इसका प्रूफ भी आपको दिमाग में रखना है बच्चों कि प्रूफ कैसे हो रहा है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हाँ बच्चों तो देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 1 बेस्ड था सिमेट्रिक पे, प्रॉपर्टी नंबर 2 है स्क्यू सिमेट्रिक। ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों, तो ए का पावर 2n भी ए का पावर 2n सिमेट्रिक होगा और ए का पावर 2n प्लस 1 स्क्यू सिमेट्रिक होगा। प्यारे बच्चों सिमेट्रिक में क्या होता था कि पावर कुछ भी करे, इवन या ऑड, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, सिमेट्रिक ही रहता था। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे इवन पावर करने से सिमेट्रिक हो जाएगा और ऑड पावर करने से स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देखते हैं इसका प्रूफ बच्चों, प्रूफ 1 और 2 का एक ही में प्रूफ करते हैं। गिवन में क्या है, गिवन में क्या दिया हुआ है, ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, माइनस ए ट्रांसपोज। प्यारे बच्चों हम a का पावर k का पावर n लेते हैं, a का पावर k का ट्रांसपोज लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ना a ट्रांसपोज का पावर k। पढ़े प्रॉपर्टी, पावर k लेके तब ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेके तब पावर k ले, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्यारे बच्चों a ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ए का पावर k, तो ये जाएगा -1 का पावर k, a का पावर k बच्चों। अब यहां पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, k इज ऑड और k इज इवन। जब ऑड होगा तो क्या होगा बच्चों, k यदि ऑड होगा तो ये जाएगा -a का पावर k, और k इवन होगा तो आएगा a का पावर k। आप समझिएगा बच्चों, a का पावर k का ट्रांसपोज लेने पर a का पावर k आ गया, ट्रांसपोज लेने पर a का पावर k आ गया, मतलब वो क्या है, सिमेट्रिक है। और a का पावर k का ट्रांसपोज ले -1 का पावर k आ गया, मतलब वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। यानी बच्चों यहां से आपका कंक्लूजन ये निकला बच्चों कि इफ k इज ऑड तो a का पावर k का ट्रांसपोज आ गया -a का पावर k। और ऑड नंबर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2n प्लस 1, यानी a का पावर 2n प्लस 1 का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ a का पावर 2n प्लस 1, यानी a का पावर 2n प्लस 1 is skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। yes or no? नेक्स्ट देखते हैं k is even, if k is even, if k is even तो a का पावर k का ट्रांसपोज इवन पे देखिए, a का पावर k के बराबर है और इवन नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 2n, यानी a का पावर 2n का ट्रांसपोज a का पावर 2n है, यानी a का पावर 2n इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यस और नो? ये दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया 1 और 2। थर्ड क्या कर रहा है बच्चों, मतलब आपको ध्यान ये देना है बच्चों कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पावर कुछ भी हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिमेट्रिक ही रहेगा। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पावर पे ध्यान देना है कि पावर इवन है या पावर ऑड है, उस पर डिपेंड करेगा। थर्ड देखते हैं, थर्ड के इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ठीक है, थर्ड देखते हैं। तो के ए का निकालते हैं ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी क्या है, के ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज किसके बराबर, माइनस के ए। तो के ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस के आ गया, मतलब के ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आया समझ में बच्चों। लास्ट वन देखते हैं, फोर्थ नंबर, कि बी ट्रांसपोज ए बी भी ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, बी ट्रांसपोज ए बी। तो यहां से हम लोग फोर्थ नंबर देखते हैं। तो बी ट्रांसपोज ए बी का लेंगे ट्रांसपोज, कितना आएगा बच्चों, रिवर्सल ऑफ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज, कितना, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज बी, और ए ट्रांसपोज है कितना, माइनस ए। तो बी ट्रांसपोज माइनस ए बी, माइनस ऑफ द बी ट्रांसपोज ए बी, यानी इसके माइनस के बराबर आ गया, मतलब बी ट्रांसपोज ए बी इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों। हाँ, तो बच्चों देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो उसका सम और डिफरेंस भी सिमेट्रिक होगा। ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा, ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और ए बी सिमेट्रिक व्हेन ए बी इक्वल टू बी ए। सबका प्रूफ देखते हैं बच्चों। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ए किसके बराबर बच्चों, ए ट्रांसपोज, और बी किसके बराबर, बी ट्रांसपोज। ये आपका गिवन है। यदि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए बराबर ए ट्रांसपोज और बी बराबर बी ट्रांसपोज। मुझे प्रूफ करना है फर्स्ट में कि ए प्लस माइनस बी भी सिमेट्रिक होगा। तो ए प्लस माइनस बी का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। सिमेट्रिक प्रूफ करने की ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, दोनों पे लग जाएगा। ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, मतलब ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज लेने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ए प्लस माइनस बी ही आ गया, मतलब ए प्लस माइनस बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक, ऑल्सो सिमेट्रिक। प्रूफ हो गया बच्चों। सेकंड देखते हैं, ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा बच्चों कि ए बी प्लस बी ए का लेना होगा बच्चों ट्रांसपोज, और सम में ट्रांसपोज दोनों पे लग जाता है। ए बी पर भी ट्रांसपोज लगेगा और बी ए पर भी ट्रांसपोज लगेगा, लेकिन प्रोडक्ट में रिवर्सल लॉ फुलफिल होगा। ये होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये होगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज बी के बराबर ए, और ये ए बी। तो यहां से आ जाएगा बच्चों ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए, यानी ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज लेने से ए बी प्लस बी ए ही आ गया, मतलब ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दो प्रूफ कर दी। थर्ड वन देखते हैं बच्चों, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थर्ड देखते हैं, ए बी माइनस, यहां देखते हैं, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान देना, ए बी माइनस बी ए का लेंगे बच्चों ट्रांसपोज, जिसको भी प्रूफ करना हो ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज और माइनस बी ए का ट्रांसपोज। सम या डिफरेंस में अलग अलग ट्रांसपोज लग जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट में रिवर्सल लॉ, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। कितना बच्चों, बी ए माइनस ए बी, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, यानी यहां से प्रूफ हो गया बच्चों कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। यस और नो। फोर्थ देखते हैं बच्चों,
AB is symmetric when AB equal to BA. AB is symmetric when AB equal to BA. तो AB सिमेट्रिक कब होगा? जब AB का लेंगे ट्रांसपोज। तो ये रिवर्सल लॉ फुलफिल करेगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B एंड A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, यानी AB का ट्रांसपोज इक्वल टू BA। क्या कह रहा है? AB इज सिमेट्रिक। AB इज सिमेट्रिक कब होगा? जब BA इक्वल टू AB होगा, मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल करेगा, तो BA इक्वल टू AB होगा। यानी AB का ट्रांसपोज लेने पर AB कब आएगा? जब BA AB के बराबर होगा। कॉम्यूटेटिव लॉ फुलफिल करेगा, क्योंकि फुलफिल कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो यहां से लिखेंगे AB इज सिमेट्रिक व्हेन AB इक्वल टू BA। तो लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी। तो देखते हैं बच्चों लास्ट प्रॉपर्टी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे। AB आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में क्या था? सिमेट्रिक। तो गिवन में क्या दिया हुआ है? A एंड B आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या दिया है बच्चों? A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज और B इक्वल टू माइनस B ट्रांसपोज। ये आपका गिवन है। क्या प्रूफ करना है? कि दोनों का सम या डिफरेंस भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। फर्स्ट में देखते हैं, तो A प्लस माइनस B का क्या लेना होगा? ट्रांसपोज। ठीक है, प्लस लेके कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज किसके बराबर बच्चों? माइनस। हाँ बच्चों, तो देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। A एंड B आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। A और B कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो प्रूफ करना है कि दोनों का सम भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। AB माइनस BA स्क्यू सिमेट्रिक होगा और AB प्लस BA सिमेट्रिक होगा। तो गिवन में क्या दिया है बच्चों? A एंड B आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A और B क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A किसके बराबर? माइनस A ट्रांसपोज और B किसके बराबर? माइनस B ट्रांसपोज। ये गिवन है। फर्स्ट देखते हैं बच्चों, क्या प्रूफ करना है कि A प्लस माइनस B भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो A प्लस B लेके चलते हैं ट्रांसपोज। ये हो जाएगा बच्चों A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज किसके बराबर? माइनस A और B ट्रांसपोज किसके बराबर? माइनस B, यानी माइनस ऑफ A प्लस B निगेटिव के बराबर आ गया। मतलब A प्लस B इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली आप माइनस वाला भी कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं बच्चों, AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक। AB माइनस BA जिसका भी प्रूफ करना हो उसमें हम लोग लगाएंगे ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी यूज करेंगे AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज। प्रोडक्ट में रिवर्सल लॉ, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज किसके बराबर? माइनस B माइनस A, माइनस B माइनस A, और ये हो जाएगा माइनस A माइनस B। कितना बच्चों? BA माइनस AB, यानी माइनस ऑफ AB माइनस BA। देखिए बच्चों बार से कि AB माइनस BA क्या आ गया? स्क्यू सिमेट्रिक। AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लास्ट वन, थर्ड देखते हैं बच्चों, AB प्लस BA सिमेट्रिक। AB प्लस BA का निकालेंगे ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा AB ट्रांसपोज BA ट्रांसपोज। कितना? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज माइनस B माइनस A प्लस माइनस A माइनस B। कितना बच्चों? ये हो जाएगा BA प्लस AB, यानी AB प्लस BA, AB प्लस B आ गया बच्चों।
ए बी प्लस बी आ गया, मतलब ए बी प्लस बी ए क्या हो जाएगा, ए सिमेट्रिक। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हाँ तो बच्चों हम लोगों ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे डिटेल से डिस्कशन किया। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट था स्पेशल मैट्रिक्स में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो थर्ड हम लोग देखते हैं बच्चों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये बात हम लोग बता चुके हैं आपको कि स्पेशल मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ किसका डिफाइंड होता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो ऑर्थोगोनल भी किसका डिफाइंड होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। लिखेंगे डिफिनेशन, इफ ए इज ए square matrix of order n is said to be orthogonal if definition समझना बच्चों, if a into a dash या a dash into a I n हो जाए, ऑर्डर इसका n है, तो मतलब किसी मैट्रिक्स में वो डिफिनेशन से इंपॉर्टेंट है, वो सबका टर्म का मतलब जानना है, सबका डिफिनेशन जानना है क्या कि ऑर्थोगोनल होता क्या है। यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n है और ए मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर या ए ट्रांसपोज इंटू ए करने पर यदि आई एन आ जाए बच्चों, तो गारंटी है कि ए मैट्रिक्स जो होगा वो ऑर्थोगोनल होगा। नोट में कुछ पॉइंट लिखेंगे, आपको ए मैट्रिक्स दिया होगा उसके डैश से मल्टीप्लाई करना होगा, और यदि यूनिट मैट्रिक्स आ गया तो गारंटी है कि वो ऑर्थोगोनल होगा। तो नोट लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, इफ ए इज ऑर्थोगोनल देन ए डैश एंड ए इनवर्स आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों, यदि ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा और उसका इनवर्स भी इनवर्स हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे इसके बाद। सेकंड पॉइंट, इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए बी एंड बी ए आर also orthogonal matrix। बच्चों मुझे प्रूफ करना है कि ए और बी ऑर्थोगोनल है ना, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आई एन है, ऑर्डर एन यदि होगा तो, और बी इंटू बी ट्रांसपोज आई एन है, ये गिवन है। मुझे प्रूफ करना है कि ए बी भी ऑर्थोगोनल होगा, तो मुझे ए बी और ए बी का ट्रांसपोज क्या दिखाना होगा, यूनिट मैट्रिक्स। तो ए बी को छोड़ देते हैं बच्चों और इसमें रिवर्सल लॉ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज रिवर्सल लॉ, और बी इंटू बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बच्चों, आई एन, और ए इंटू आई एन ए ही होता है, और ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बच्चों, आई एन। यानी ए बी में ए बी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया बच्चों, यूनिट मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर यदि यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तो गारंटी है कि वो मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है ना बच्चों। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड, इफ ए इंटू ए डैश इक्वल टू आई एन देन ए डैश इक्वल टू ए इनवर्स। हम लोग अभी पढ़ेंगे बच्चों स्क्वायर इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स में कि किसी मैट्रिक्स में किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर यदि यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तो इस बी को ए का इनवर्स मैट्रिक्स बोलते हैं, इनवर्स। तो ए मैट्रिक्स में ए डैश से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है, यानी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए इनवर्स निकालना कितना आसान है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स जो होता है बच्चों वो उसका ट्रांसपोज होता है, तो नोट करेंगे सारे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों फोर्थ, हर्मिशियन मैट्रिक्स। अच्छा बच्चों
तीन मैट्रिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ना, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सिर्फ रियल एलिमेंट्स होंगे तो सिमेट्रिक डिफाइंड होगा, सिर्फ रियल होंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल। अब यदि कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स होंगे तो हम लोग को फिर एक नया मैट्रिक्स डिफाइन करना होगा, दिस इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। लिखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to Aij is said to be Hermitian matrix if Aij equal to Aji bar, मतलब A equal to A थीटा, A इक्वल टू ए थीटा हो जाए। तो A इक्वल टू ए थीटा हो जाएगा तो गारंटी है कि जो मैट्रिक्स होगा वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। मतलब हर्मिशियन होने के लिए कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज कंजुगेट, A इक्वल टू ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक, लेकिन A इक्वल टू ए थीटा होगा तो हर्मिशियन, और Aij इक्वल टू Aji बार। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है बच्चों, हम लोग आगे इसको प्रूफ करेंगे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स प्योरली रियल होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगे, और जो यहां आएगा उसका यहां पे बार आएगा। गारंटी है कि ए मैट्रिक्स हर्मिशियन होगा, डायगोनल एलिमेंट्स प्योरली रियल, और जो यहां वो इसका यहां कॉन्जुगेट। अब हमको प्रूफ करना है कि ये हर्मिशियन होगा कि नहीं। यदि हमको 3x3 मैट्रिक्स का एग्जांपल देना है तो आप 3x3 का भी ले सकते हैं। आपको डायगोनल एलिमेंट में प्योरली रियल नंबर डाल दीजिए, और जो यहां डालिए 3 - 2i, यहाँ पे इसका कंजुगेट 3 + 2i - 7i, तो 7i यहाँ पे इधर एलिमेंट हो सकता है 6, तो यहाँ पे 6 का बार 6, लेकिन ये पूरा प्योरली रियल होना चाहिए। बच्चों यदि प्रूफ करना है कि हर्मिशियन है कि नहीं है तो आपको दो चीज निकालना होगा, ट्रांसपोज पहले कंजुगेट निकालिए इसका, 2 - 3i 2 + 3i 3, और कंजुगेट निकाल करके आप उसका ये थीटा जो है ना डैश ले लीजिए, तो आ जाएगा 2 - 3i 2 + 3i और 3। देखिए तो ए थीटा किसके बराबर, ए के बराबर, ए इक्वल टू ए थीटा, मतलब हर्मिशियन मैट्रिक्स। आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, बी बार, फटाफट निकालिए बी बार, 6 3 + 2i 7i 3 - 2i 9 -9 6 - 7i 6 3, और बी थीटा कितना, बी बार का डैश, डैश लेने के लिए 6 3 + 2i 7i 3 - 2i -9 6 - 7i 6 और 3, तो बी थीटा देखिए तो बी के बराबर आ गया। मतलब डायगोनल एलिमेंट, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स प्योरली रियल होना चाहिए, इसमें कोई आयोटा वाला टर्म नजर नहीं आना चाहिए, तो हर्मिशियन नहीं होगा, प्रूफ करेंगे हम लोग अभी। तो ये आपका हर्मिशियन हो गया। नेक्स्ट स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसी में हम एडिट करते हैं, सारे बच्चे नोट कर लिए, यहीं पे एडिट कर देते हैं। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, a square matrix Aij is said to be skew Hermitian if Aij equal to -Aji bar, या माइनस आ जाएगा, यानी A equal to -A थीटा, -A थीटा। प्यारे बच्चों, स्क्यू हर्मिशियन की क्या खासियत होगी, स्क्यू हर्मिशियन के लिए हम एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों, डिफिनीशन यहाँ, एग्जांपल इधर, स्क्यू हर्मिशियन की एग्जांपल की बात करते हैं, तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स या तो जीरो होगा, और सुनना, या तो जीरो होगा या प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। व्हाट इज प्योरली इमेजिनरी, दिस इज द प्योरली इमेजिनरी, 2i 5i। तो डायगोनल एलिमेंट या तो जीरो होंगे या प्योरली इमेजिनरी होंगे, प्योरली इमेजिनरी, और यहां पे जो होगा उसके बार का निगेटिव होगा, तो 2 + 3i का बार 2 - 3i, इसका निगेटिव -2 + 3i, -2 + 3i। तो डायगोनल एलिमेंट्स या तो जीरो होंगे
या प्योरली इमेजिनरी, और जो यहाँ उसका यहाँ बार का निगेटिव। अब चेक करते हैं कि ये स्क्यू हर्मिशियन है कि नहीं। तो इसके लिए हम आपको क्या रूल बताएं कि ए थीटा निकालेंगे, पहले बार निकालिए, कितना बार लेना है, डैश, ठीक है। दिस इज ए थीटा, इसका निगेटिव निकालिए बच्चों, यानी ए इक्वल टू माइनस ए थीटा आ गया। दिस इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक को कंपेयर करना है हर्मिशियन से, और स्क्यू सिमेट्रिक को कंपेयर करना है स्क्यू हर्मिशियन से। और इसका जरूरत इसलिए पड़ा कि यदि कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स होंगे तो ये जरूरत पड़ेगा। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। इसके बारे में कुछ नोट पॉइंट्स देखते हैं, नोट करेंगे बच्चों। तो बच्चों हम लोगों ने दो मैट्रिक्स देखा, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसके नोट पॉइंट पे बात करते हैं बच्चों। तो नोट लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, every diagonal element of a Hermitian matrix must be real. Every diagonal elements of a Hermitian matrix must be real. प्यारे बच्चों, अभी हम आपको बताएं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसका डायगोनल एलिमेंट्स रियल होना चाहिए। इसके लिए प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ हम कर देते हैं, लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो बच्चों अभी हम लोग पढ़े हैं कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई बार होगा फॉर ऑल आई जे। तो बच्चों और डायगोनल में आई और जे बराबर होता है, यानी ए आई इक्वल टू माइनस ए आई बार। और आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हैं बच्चों कि z इक्वल टू जेड बार, तो z इज प्योरली रियल, और z इक्वल टू माइनस जेड बार, तो z इज प्योरली इमेजिनरी। यहां से आपका आ जाएगा ए आई इज प्योरली रियल, यानी डायगोनल A11, A22 ये सब क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, प्योरली रियल होंगे। दूसरा, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए skew Hermitian matrix must be purely imaginary और जीरो। प्योरली इमेजिनरी और जीरो होना चाहिए। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स प्योरली इमेजिनरी या जीरो होना चाहिए। थर्ड, every square matrix with complex elements can be uniquely expressed as the sum of Hermitian and skew Hermitian मैट्रिक्स। जैसे पढ़ेगा ना बच्चों, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हैं। वैसे ही किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हो उसको हाफ ए प्लस ए थीटा और हाफ ए माइनस ए थीटा, ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स, और ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा बच्चों स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स।
ये दोनों मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसका पॉइंट याद रखना है कि इसका डायगोनल एलिमेंट्स हर्मिशियन का प्योरली रियल होगा, रियल का मतलब प्योरली रियल, और डायगोनल स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का प्योरली इमेजिनरी या जीरो होगा। और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हो उसको हम लोग हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के सम के रूप में लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मूला होगा हाफ ए प्लस ए थीटा प्लस हाफ ए माइनस ए थीटा। सेम ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की तरह है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट 6 नंबर यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स आपको किससे कंपेयर करना है बच्चों? यूनिटरी मैट्रिक्स को आपको कंपेयर करना है ऑर्थोगोनल से। पहला इंपॉर्टेंट बात है कि ये सब किसके लिए डिफाइंड होता है बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। सारा स्पेशल मैट्रिक्स में हम लोग देख रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड, दूसरे मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड नहीं है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने पे या ए थीटा इंटू ए करने पर यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तो गारंटी है कि वो यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। आपको बस इसका डेफिनेशन समझना है क्या यूनिटरी मैट्रिक्स होता क्या है। ए इंटू ए थीटा इक्वल टू ए थीटा इंटू ए यदि आई हो जाए बच्चों तो गारंटी है कि वो मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। कुछ नोट पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट, इफ ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, A is unitary matrix, then A dash and A transpose are, A dash and A inverse are also unitary matrix, also unitary matrix. दूसरा बच्चों, if A and B are unitary matrix, then AB and BA are also unitary matrix. प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग ऑर्थोगोनल में किए थे, AB A यूनिटरी मैट्रिक्स है ना, तो A इंटू ए थीटा आई होगा, और B भी यूनिटरी मैट्रिक्स है तो B इंटू बी थीटा आई होगा। AB को प्रूफ करना है यूनिटरी, तो AB में इसके AB थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB, और ये रिवर्सल लॉ फुलफिल करता है, B थीटा ए थीटा, ये दोनों मिलके आई ए थीटा, और A इंटू आई ए थीटा यानी आई आ गया, यानी AB में AB थीटा से मल्टीप्लाई करने पर आई आ गया, मतलब AB क्या है बच्चों? यूनिटरी मैट्रिक्स होगा ना। इस तरह कुछ छोटा छोटा और मैट्रिक्स समझते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसका बस हम लोग को डिफिनेशन जानना है बच्चों। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसके लिए डिफाइंड होता है? तो आपको ये बात हम बार बार बोल रहे हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए डिफाइंड होगा, और इसका डिफिनेशन क्या होगा? किसी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर यदि वही आ जाए ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो गारंटी है कि वो एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। इतना ही जानना है इसके बारे में। आइडेम्पोटेंट इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स भी सिर्फ किसके लिए डिफाइन होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स ए। और इसका डिफिनेशन क्या है बच्चों? ए स्क्वायर करने पर आई हो जाए, ए स्क्वायर करने पर ए हो जाए तो आइडेम्पोटेंट, ए स्क्वायर करने पर आई हो जाए तो इनवॉल्यूटरी। नेक्स्ट है बच्चों नीलपोटेंट मैट्रिक्स। फिर वही बात, ये किसके लिए डिफाइंड होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ना, और फिर इसका डिफिनेशन क्या है? ए का पावर m करने पर नल मैट्रिक्स आ जाए। जैसे a पर पावर 2 की है तो नहीं हो, a क्यूब की है तो a क्यूब करने पर जो नल मैट्रिक्स आ जाए तो उसको बोलेंगे कि ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया A। और m लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स।
जैसे कि a का पावर 3 यदि नल मैट्रिक्स, a का पावर 4 भी नल मैट्रिक्स हो, लेकिन a का पावर 3 ही जब नल मैट्रिक्स हो गया, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो होगा, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m जो होगा उसको बोलेंगे इंडेक्स ऑफ द नीलपोटेंट मैट्रिक्स। और लास्ट वन है बच्चों पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो ये भी वही स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। और यदि a का पावर k+1 करने पर a आ जाए, a का पावर k+1 करने पर यदि a आ जाए बच्चों, तो a मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसका पीरियड जो होगा बच्चों वो k होगा, नॉट k+1, पीरियड कम। a³ यदि a आ रहा है तो पीरियड इससे पावर से एक कम, यानी a पावर पीरियड हो जाएगा 2 नॉट, तो पीरियड इसका हो जाएगा k। तो स्पेशल मैट्रिक्स में इतना ही जानना है बच्चों। तो नेक्स्ट इस पर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। हाँ बच्चों, तो हम लोगों ने लास्ट में देखा बच्चों 10 नंबर स्पेशल मैट्रिक्स में पीरियोडिक मैट्रिक्स की a का पावर k+1 यदि a हो जाए तो वो पीरियोडिक मैट्रिक्स होगा। और इसका पीरियड कितना होगा बच्चों, पीरियड इसका होगा k नॉट k+1, एक कम। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखते हैं बच्चों, a² बराबर a क्या होता है फॉर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए क्या होता है बच्चों, a² a के बराबर होता है कि नहीं होता है बच्चों। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का a² बराबर a होता है बच्चों। तो यदि मैं इसका पीरियड पूछूं कि ये पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं, तो बोलेंगे है। और पीरियड a का पावर k+1 यदि a है तो पीरियड k होता है। तो इसका कोई यदि पीरियड पूछे तो इसका पीरियड कमेंट करोगे बच्चों 1, 2 पावर है तो एक कम। क्लियर हो गया बच्चों। एक पॉइंट छूट गया है बच्चों, नोट कर लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स में एक पॉइंट आपका छूट गया है। प्रॉपर्टी नंबर 4 में इसको ऐड करना बच्चों की AB थीटा, इसका मैंने यूज भी किया था अभी यूनिटी मैट्रिक्स में। AB थीटा होता है B थीटा A थीटा, ये भी रिवर्सल लॉ फुलफिल करता है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग बच्चों डायरेक्ट आते हैं प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं इस पे। तो हम लोगों ने सारा स्पेशल मैट्रिसेस कवर कर लिया, ट्रांसपोज क्या होता है, कंजुगेट, ट्रांसपोज कंजुगेट, ट्रेस और 10 स्पेशल मैट्रिक्स। डायरेक्ट आते हैं बच्चों प्रॉब्लम्स पे। हेडिंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्पेशल मैट्रिसेस। तो बच्चों फर्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। यदि a+2b एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और 2a- b एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मुझे चाहिए ट्रेस a माइनस ट्रेस b। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसका a और b कैलकुलेट कर लेते हैं और तब ट्रेस a ट्रेस b निकाल लेंगे। वैसे भी बनेगा बच्चों, लेकिन वो लंबा होगा। तो डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं प्रॉपर्टी, तो हम दोनों तरफ ट्रेस ले लेते हैं। तो ट्रेस a+2b कितना बच्चों, ट्रेस a+2b। ट्रेस का मतलब हम क्या बताए हैं, डायगोनल एलिमेंट का सम। तो 1 1 2 और 2 में से 3 गया बच्चों -1। इसका निकालिए तो बच्चों ट्रेस 2a माइनस b, डायगोनल एलिमेंट का सम 2 2 4 और 4 में से बन गया 3। ट्रेस निकालना आसान है। अब ट्रेस का प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ट्रेस a प्लस 2 टाइम्स ट्रेस b। ट्रेस a और ट्रेस इसमें भी रह जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहां भी लगाइए। तो ट्रेस 2a माइनस 12 ट्रेस b इक्वल टू 3। अब हमको ट्रेस a माइनस ट्रेस b चाहिए। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दीजिए बच्चों। कितना हो जाएगा बच्चों, लिखते हैं। ये आएगा बच्चों ट्रेस a प्लस 2 टाइम्स ट्रेस b इक्वल टू -1
और 4 टाइम्स ट्रेस A माइनस 2 टाइम्स ट्रेस B इक्वल टू 6। 3 2 6 ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट, यानी 5 टाइम्स ट्रेस A इक्वल टू 5, यानी ट्रेस A कितना हो गया बच्चों? 1 हो गया। ट्रेस A 1 हो गया, ट्रेस B 1 क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे 1 प्लस 2 टाइम्स ट्रेस B इक्वल टू -1, तो ट्रेस B कितना बच्चों? -2 -1। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ट्रेस A माइनस ट्रेस B। व्हाट इज ट्रेस A माइनस ट्रेस B? 1 माइनस -1, आंसर इज द 2। तो आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो फास्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। स्टेशन मैट्रिक्स पे A एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और A प्लस A ट्रांसपोज का वैल्यू I2। I2 का मतलब 2/2 यूनिट मैट्रिक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा मुझे निकाल के देना है। तो गिवन में क्या दिया है बच्चों? A प्लस A ट्रांसपोज I2। व्हाट इज A? A की जगह वैल्यू पुट कर देंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ट्रांसपोज निकालना आता है रो को कॉलम में। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ I2? 2/2 यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। दो मैट्रिक्स को ऐड करने का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा। कितना हो जाएगा बच्चों? 1 0 0 1। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है? जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। तो 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, यानी कॉस अल्फा कितना बच्चों? 1/2। 1/2 का मतलब कॉस π/3। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो एक वैल्यू लेना होगा, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा π/3। तो इस तरह से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। अल्फा निकल गया π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। A मैट्रिक्स दिया हुआ है, B मैट्रिक्स दिया हुआ है, प्रूफ करना है। ये बहुत पूछता है एग्जाम में। A B डैश होता है, B डैश A डैश, रिवर्सल लॉ को फुलफिल करता है। ये प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं। आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, A मैट्रिक्स दिया हुआ है, B मैट्रिक्स दिया हुआ है, और आपको ये LHS और RHS प्रूफ करके दिखाना है। तो बच्चों A और B दिया हुआ है, तो पहले निकालेंगे A और B का प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसका डैश लेंगे, LHS हो जाएगा। फिर RHS में B डैश और फिर A डैश करके मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं, ये हमको प्रूफ करना है। तो बच्चों पहले हम लोग निकालते हैं A B मैट्रिक्स। 1 -2 3 -4 2 5। B की जगह बच्चों 1 3 -1 0 2 4। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपका क्लियर होना चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए पहले आपको कमेंट कीजिए 2 रो 3 कॉलम और 2 रो 3 रो 2 कॉलम, यानी जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/2। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, जो ऑर्डर आएगा 2/2। इतना आ रहा समझ में? अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से, तो 1 इंटू 1 1 प्लस -2 इंटू -1 2। क्लियर कर लीजिए बच्चों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और 3 इंटू 2 3 2 6। ये मल्टीप्लाई इससे 3 0 और 3 इंटू 4 12। -4 -2 और प्लस 10, और ये आएगा -12, ये हो जाएगा 0 और प्लस 20। कितना हो जाएगा बच्चों? 9, और ये आएगा 15 4, और ये आ गया बच्चों 8। फिर मुझे चाहिए ए बी डैश, तो डैश निकालने के लिए क्या करेंगे? 9 15 4 8। दिस इज LHS। अब RHS लेके बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आता है बच्चों। तो बच्चों RHS कहता है कि पहले निकालना है B डैश। व्हाट इज B डैश? डैश का मतलब ट्रांसपोज। दो सिंबल यूज करेगा, या तो डैश या तो T, दोनों से का मतलब सेम होता है। तो ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में दिया जाएगा बच्चों 1 3 -1 0 2 4, और यहां A डैश। व्हाट इज A डैश?
1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5। क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? पहले ऑर्डर कमेंट कीजिए। 2 रो 3 कॉलम, ठीक है, और 3 रो 2 कॉलम, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट मैट्रिक्स का प्री जो मैट्रिक्स होगा उसके कॉलम का संख्या पोस्ट मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए बच्चों। तो बी डैश इंटू ए डैश पॉसिबल है और मल्टीप्लाई करना आपको आता है, फटाफट मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों। तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 और प्लस 3 2 6। चलिए आगे बढ़िए। माइनस 4 माइनस 2 प्लस 10, 3 प्लस 0 प्लस 12 और माइनस 12 प्लस 0 प्लस 20 कितना आएगा बच्चों? 9 9 और ये कितना? माइनस 4, 10 में से 6 गया 4 और यहां बच्चों 12 3 15 और ये 8 इक्वल आ गया बच्चों। 9 4 15 8 यानी ए बी डैश आ गया बच्चों बी डैश इंटू ए डैश। यही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इस तरह का सवाल आएगा तो आप हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये भी सवाल बहुत पूछता है, और इसको हमको 2 मैट्रिक्स में स्प्लिट करना है। ए मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स में स्प्लिट करना है, बी और सी। बी सिमेट्रिक हो और सी स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो हम बताए हैं बच्चों कि ए मैट्रिक्स को लिख सकते हैं हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। और ये वाला पार्ट क्या देगा? सिमेट्रिक। और ये वाला पार्ट क्या देगा बच्चों? स्क्यू सिमेट्रिक। है ना? तो बच्चों ए मैट्रिक्स को मुझे लिखना है 2 मैट्रिक्स के सम के रूप में। यानी बी क्या है बच्चों? बी है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, सिमेट्रिक है, और सी है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम्स में। तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक पार्ट देगा और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट देगा। तो आपको ए मैट्रिक्स पता है, पहले आप ए ट्रांसपोज निकालिए बच्चों। आपको ट्रांसपोज निकालने आता है 0 1 माइनस 1 4 माइनस 3 4 और 3 माइनस 3 4। अब बी मैट्रिक्स क्या है बच्चों? हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। इधर लिखते हैं। बी मैट्रिक्स है बच्चों आपका हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। हाफ को बाहर और दोनों मैट्रिक्स को ऐड कीजिए। ए आपका यहां है, ए ट्रांसपोज यहां है, दोनों को ऐड कीजिए। तो 0 0 0 4 1 5 और ये 3 माइनस 1 2 4 1 5 माइनस 3 माइनस 6 और 4 3 1। ये आ गया बच्चों 3 2, ये आ गया 1 और ये आ गया 8। तो ये आपका जो मैट्रिक्स आया बच्चों, आप हाफ को सब में जाकर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो देगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सी मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों? हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अच्छा बच्चों क्या ये सिमेट्रिक है? डायगोनल कुछ भी, यहां जो एलिमेंट यहां जो एलिमेंट यहां जो एलिमेंट यहां, मतलब सिमेट्रिक है ये। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो सिमेट्रिक ही रहेगा। हाफ को बाहर और ए में से ट्रांसपोज घटा दीजिए बच्चों। तो 0 माइनस 3 और ये माइनस 4। 4 में से 1 गया 3 माइनस 3, ये हो गया 0 और 4 में ये 7 और 3 में से ये 4 और ये माइनस 3 माइनस 7 और ये आ गया बच्चों 0। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या प्रॉपर्टी बताया था? डायगोनल एलिमेंट 0, जो यहां उसका निगेटिव, जो यहां उसका निगेटिव, जो यहां उसका निगेटिव, और आगे हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हैं बच्चों। लास्ट सवाल देखते हैं। इस पे आपको प्रूफ करना है कि ये मैट्रिक्स जो होगा वो ऑर्थोगोनल होगा। तो ऑर्थोगोनल का डिफिनेशन आपने क्या पढ़ा है बच्चों? कि ए मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज से गुना करने पर यूनिट मैट्रिक्स आ जाए। तो ये 3x3 ऑर्डर का था तो I3, n ऑर्डर का होगा तो IN। किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर यदि यूनिट मैट्रिक्स हो जाए तो इस बात की गारंटी है बच्चों कि वो मैट्रिक्स जो होगा वो ऑर्थोगोनल होगा। तो ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के लिए आपको यही प्रूफ करना होगा। तो ए मैट्रिक्स आपका क्या है बच्चों? cos थीटा 0 sin थीटा 0 1 0
माइनस साइन थीटा 0 कॉस थीटा। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों? उसके ट्रांसपोज से। कॉस थीटा 0 ट्रांसपोज का मतलब आप समझने लगे हैं, 0 1 0 माइनस साइन थीटा 0 कॉस थीटा। आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अच्छा होना चाहिए। मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, कितना आ रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1। यूनिट मैट्रिक्स आ गया। कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का प्रोडक्ट यूनिट मैट्रिक्स आ गया तो वो मैट्रिक्स गारंटी है कि ऑर्थोगोनल होगा। इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन डिजाइन कर सकता है बेसिक कॉन्सेप्ट पे। जैसे बेसिक डिफिनेशन आपका क्या है? आपको बोल देगा कि प्रूफ कीजिए कि आइडेम्पोटेंट है, तो आपको प्रूफ करना होगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए। आपको इनवॉल्यूटरी प्रूफ करना होगा तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई। नीलपोटेंट तो ए का पावर एम इक्वल टू नल मैट्रिक्स। पीरियोडिक, तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं। आपको स्पेशल मैट्रिक्स में इतना ही जानना है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा एडजॉइंट। एडजॉइंट से पहले हम लोग कुछ डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी जानेंगे, डिटर्मिनेंट में कुछ टर्म जानेंगे, को फैक्टर क्या होता है, तब हम लोग एडजॉइंट सीख पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही।